हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन के अंदर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10th क्लास की जो हमारी सीरीज चल रही है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है, उसके अंदर आज हम 12th चैप्टर करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर हम कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जा करके आप आराम से उन वीडियोस को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना 12th चैप्टर, जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें से कुल 6 नंबर का प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले हम थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं फॉर्मूलों का, उसके बाद क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं घन की। घन किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों चीजें क्या हो, बराबर हो, उसे अपने क्या कहेंगे? घन कहेंगे। ये घन की भुजा होती है। किसी घन में 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं और 8 शीर्ष होते हैं। घन का क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा स्क्वायर। अपने रिवीजन कर रहे हैं तो आप फटाफट इनका सूत्रों का रिवीजन कर लीजिए। घन का पार्श्व यानी कि 4 दीवारों का क्षेत्रफल होता है 4 गुना भुजा स्क्वायर। घन के आधार का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्योंकि जो आधार होता है वो कैसा होता है? वर्गाकार होता है। घन का विकर्ण होता है भुजा √3। घन का आयतन होता है भुजा की क्यूब। घनाभ। घनाभ जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है वो घनाभ होता है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं। घनाभ के आधार का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, क्योंकि आधार क्या होता है? आयत के आकार का होता है। घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। घनाभ के विकर्ण की लंबाई का सूत्र क्या होगा? वर्गमूल में लंबाई स्क्वायर, चौड़ाई स्क्वायर और ऊंचाई की स्क्वायर का रूट। ठीक है, यह क्या हो गया? घनाभ। उसके बाद अपने बात करते हैं बेलन की। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो चारों तरफ का गोल गोल होता है ना, उसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। उसका सूत्र होता है 2πr(h). बेलन का आधार वृत्ताकार होता है तो उसका क्षेत्रफल क्या हो गया? πr²। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2πr ब्रैकेट में h प्लस r। ठीक है, बेलन का आयतन क्या हो गया? πr²h। आयतन क्या हो गया? πr²h। ओके, चले शंकु की तरफ। शंकु में एक होती है तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई को अपने किससे प्रदर्शित करते हैं? L से प्रदर्शित करते हैं। तो उसके जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो होता है πrl। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr ब्रैकेट में l प्लस r। और इसके आधार का क्षेत्रफल होता है πr²। और इसकी तिर्यक ऊंचाई होती है L होता है रूट में r² प्लस में h²। ये तिर्यक ऊंचाई का सूत्र है जो पाइथागोरस प्रमेय से भी निकलता है। देखो ये, क्योंकि एक समकोण बनता है ना, तो आगे देखो, शंकु का आयतन का सूत्र होता है 1/3 πr²h। बेलन का क्या था सूत्र? बेलन का था πr²h और इसका क्या है? 1/3 πr²h। ठीक है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। गोले में क्या होता है? 4/3 πr³। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr²। इतना संपूर्ण पृष्ठीय पूछेगा तो एक वृत्त और जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 3πr²। अर्धगोले का आयतन 2/3, क्योंकि संपूर्ण का होता है 4/3। व्यास क्या हो जाएगी? त्रिज्या की दुगुनी होती है। 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं, 1 घन मीटर में 1000 लीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। क्षेत्रफल को वर्ग इकाई में और आयतन को घन इकाई में मापा जाता है। कोई ठोस वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। अब चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। ठीक है, तो देखो, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? कितना दे रखा है? 1014। संपूर्ण पृष्ठीय 6 गुना भुजा स्क्वायर बराबर 1014। तो 6 का भाग दे देंगे, भाग देने पर आएगा 169। उसका वर्गमूल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 13। कितना आ जाएगा? 13 आंसर हमारा क्या है इसका? सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आपको अगर सूत्र याद है तो बस सूत्र लगाने हैं, जो प्रश्न बोल रहा है उसका सूत्र लगाना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है तो सबसे पहले त्रिज्या निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³। बस फॉर्मूला लिखो, पाई की जगह क्या लिखेंगे? 22/7, लेकिन इसमें पाई रखना नहीं है, पाई की वैल्यू 7 में दे रखी है तो वो कितना हो जाएगा? पाई का पाई। ठीक है, नेक्स्ट 2 गोलों की त्रिज्या ये है, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोलों का क्षेत्रफल होता है 4πr²।
4 पाई आर स्क्वायर। तो ये R1 और R पाई से पाई 2 कट गए, ये R1 ये R2, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 1/4। आ रही बात समझ में? अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है या आपको कोई और चैप्टर की रिक्वायरमेंट है, समझना चाहते हो आप, तो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी क्लास आपके लिए लेकर आऊँगी। और हमारे चैनल पर आपको सॉल्यूशन मिलेंगे, मॉडल पेपर के सॉल्यूशन मिलेंगे, साइंस मैथ के क्वेश्चन मिलेंगे। यदि आप इन सबको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड का पेपर आपका बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बोर्ड के पेपर में आपको इससे बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ये तो 100% गारंटी है। तो आपने अगर अभी तक नहीं देखा है, उनको वीडियोज़ को नहीं समझा है, तो आप जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लेलिस्ट में जाकर आराम से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। हाँ, नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का आपको पता लगता रहे। वीडियो को शेयर करना भी मत भूलिएगा। एक शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर शंकु की तिर्यक ऊंचाई होगी। तिर्यक ऊंचाई एल का सूत्र फटाफट मेरे साथ क्या होता है, h² प्लस r²। ओके। भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास होगा 7 सेंटीमीटर भुजा वाला है ना, एक घनाकार ब्लॉक है, तो 7 सेंटीमीटर, तो उसका व्यास क्या हो जाएगा, गोले का अधिकतम व्यास कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। 7 सेंटीमीटर भुजा पे एक गोला रखा है इस तरह से, तो वो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है। इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है। ठोस का आयतन क्या होगा? अब वो कहते हैं ठोस का आयतन, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़ा है। एक ठोस जो है वो किस पर खड़ा है, एक अर्धगोले पर खड़ा है, एक शंकु के आकार का है। अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के समान है, मतलब ऊंचाई भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो ठोस का आयतन क्या होगा, उस ठोस का आयतन क्या होगा? तो ठोस का आयतन, इस पूरे ठोस का आयतन क्या बनेगा, अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर की क्यूब, और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है ना, पाई स्क्वायर एच। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पाई को पाई रखना है, बाकी सब काट पीट के आंसर आ जाएगा। यदि एक बेलन की ऊंचाई 11 सेंटीमीटर है, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 968 वर्ग सेंटीमीटर, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच बराबर 968। तो उसने ऊंचाई अपने को दे ही रखी है, तो यहाँ से आर का मान निकाल लेंगे, क्या आएगा 968 बटा में 2 पाई एच। इन पे वैल्यू पुट करके अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस आपको सूत्र याद होना चाहिए, सूत्र की वैल्यू पुट करनी आनी चाहिए। ठीक है, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रम 6 मीटर 4 मीटर और 3 मीटर है। चारों दीवारों को 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई